नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। विशाखा स्टील प्लांट की निजीकारी रोकी जाए, प्लांट के लिए 5,000 करोड़ रुपए किए जाए मुख्तस, मरकजी हुकूमत को रवाना करदा खुले मकतूब में KTR का मुतालिबा। फलाही स्कीमात पर अमल अवारी में तेलंगाना मुल्क भर में मिसाली, BRS के आत्मा सम्मेलन इजलास से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। मुल्क के किसान तेलंगाना के वज़ीर आला की तरफ देख रहे हैं, सिद्दीपेट में BRS इजलास से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। बेरोजगारी की शरह 7.8%, नौजवानों की सलाहियत से इस्तेफादा के लिए कोई फिक्र नहीं, रुकने कानून साज कौंसिल की कविता का मरकजी हुकूमत पर तंज। हैदराबाद में अम्बेडकर के 125 फीट ऊंचे मुजस्समे की तैयारी का काम आखिरी मरहले में दाखिल, अम्बेडकर जयंती के मौके पर 14 अप्रैल को की जाएगी मुजस्समे की नकब कुशाई। जारी माह 2 ता 6 अप्रैल तेलंगाना के बाद मुकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान, महबूबनगर जिले में दर्जे हरारत 37 डिग्री दर्ज। और अब खबरें तफसील से। BRS के कारगुजार सदर व IT के तारक रामाराव ने विशाखा स्टील प्लांट की निजीकारी रोकने का मुतालिबा किया। उन्होंने इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत को एक खुला मकतूब रवाना किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि स्टील को प्राइवेट कंपनियों के हवाले करने की साजिश हो रही है। रियासती वजीर KTR ने सवाल किया कि मरकजी हुकूमत जिसने कॉरपोरेट्स के 12 लाख करोड़ रुपये के खर्चाजात माफ किए हैं, विशाखा स्टील प्लांट पर रहम क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने मुतालिबा किया कि मरकज विशाखापट्टनम की स्टील मसनूआत खरीदे और वर्किंग कैपिटल को माली इमदाद फराहम करे। KTR ने मरकजी हुकूमत से स्टील प्लांट के लिए 5,000 करोड़ रुपये मुख्तस करने की भी ख्वाहिश की है। वजीर मौसूफ ने आदा किया कि BRS वैजाक स्टील प्लांट की निजीकारी के मंसूबों की सख्त मुखालिफत कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकज की BJP हुकूमत सिर्फ अपने एजेंडे के निफाज के लिए स्टील प्लांट को बतरदीज खत्म करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की साजिश स्टील प्रोटेक्शन सेक्टर को नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में तब्दील करने की है। मरकज वैजाक स्टील प्लांट की निजीकारी से पहले लाखों करोड़ों रुपयों के आसासों को कर्ज के तौर पर प्राइवेट कॉर्पोरेट दोस्तों के हवाले करने की साजिश कर रहा है। इसके एक हिस्से के तौर पर मरकज ने स्टील प्लांट के लिए जरूरी लोहे के सामान की खुसूसी कानें मुख्तस करने का काम रोक दिया है, जिस पर वैजाक स्टील प्लांट ने खदशा जाहिर किया है कि इसकी पैदावारी लागत का 60% तक मुकम्मल तौर पर खाम माल पर खर्च करना पड़ेगा। दूसरी जानिब लोहे, कोयले और दीगर कानों की प्राइवेट कंपनियों को अलर्टमेंट की वजह से इनकी पैदावार में खाम माल की कीमत में 40% भी कमी हो गई है। वैजाक स्टील प्लांट को पैदावार के लिहाज से प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनियों के साथ मुकाबला करने में नए चैलेंजों का सामना है। साल 2014 से पहले रियासत में वज़ाइफ के नाम पर सिर्फ 200 रुपये फराहम किए जाते थे, मगर तश्कील तेलंगाना के बाद से वज़ाइफ की रकम में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। हुकूमत तेलंगाना ने ओल्ड एज होम, बेवाओं, बुनकरों और एड्स मरीजों को हर माह 2016 रुपये वज़ाइफ जारी कर रही है, जबकि जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए 3,016 रुपये माहाना वजीफा दिया जा रहा है। इन ख्यालात का इजहार वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कारवान हल्के में मुनक़िदा आत्मा सम्मेलन इजलास से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि BRS पार्टी एक अवामी पार्टी है जिसमें तमाम मजहब के लोगों की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए काम किया जाता है। पिछले 8.5 सालों में रियासत तेलंगाना ने जो तरक्की हासिल की है, इसकी मिसाल मुल्क भर में कहीं नहीं मिलती और फलाही स्कीमात पर मौसर अमलवारी में रियासत तेलंगाना मुल्क भर में मिसाली है, जिसका सहरा वज़ीर आला KCR की ज़ेर क़ियादत तेलंगाना हुकूमत के सर जाता है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुतअद्दिद खूबियों के मालिक हैं और वो सेकुलरिज्म के लिए मुल्क भर में मारूफ भी हैं। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना से रियासत हर रोज तरक्की की तरफ गामजन है। पिछले 8.5 सालों में रियासत तेलंगाना ने गैर मामूली तरक्की हासिल की है।
जिसकी मिसाल मुल्क भर में कहीं नहीं मिलती। वजीर दाखिला ने कहा कि चंद अफराद गुजरात मॉडल का ढंढेरा पीटते फिर रहे हैं, जिसकी कोई हकीकत नहीं है। गुजरात के लोग मुलाजिमत, बिजली, पानी और दीगर मसाइल से दो चार हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर न सिर्फ तेलंगाना अवाम के दिल दादा हैं, बल्कि दीगर रियासतों के अवाम में भी काफी मकबूल हैं। मुल्क भर के अवाम की नजरें केसीआर पर टिकी हुई हैं कि वो कौमी सियासत में वज़ीर आज़म के तौर पर जिम्मेदारी संभाल लें, ताकि मुल्क की तेलंगाना की तरह कामयाबी की मंजिलें तय पाएं। इजलास की सदारत करते हुए कारवान इंचार्ज जीवन सिंह, रुकने कानून साज कौंसल MS प्रभाकर ने की और इस मौके पर साबिक कॉर्पोरेटर मित्रा कृष्णा, कलेरू वेंकटेश और दीगर मौजूद थे। मुझे भी अफसोस है, मेरे भाइयों को जरूर वोट का मिलना चाहिए। हमारे सीएम साहब भी फिक्रमंद है, ऐसी बात नहीं है। वो भी सोचते हैं कि पुराने शहर में हमारे कारपोरेट कम है, हमारे MLA कम है, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल हिकमत भी होती है, उसकी वजह से ओल्ड सिटी के अंदर अलायंस किया गया। मगर मेरे भाइयों और बहनों कहता हूँ, हमारे वोट जरूर मिलेंगे। अभी मित्र कृष्णा साहब कहे कि आपका जो सलाटा होता है उसे बनाने के लिए हम जरूर KTR साहब को तवज्जो दिलाकर बहुत जल्दी काम करें। आपका फ्रूट मार्केट है, फ्लावर मार्केट, और फ्लावर मार्केट कहाँ पर है? कारवान में तो फ्लावर्स है, एक से एक फ्लावर्स है। अच्छे भाई हमारे, मैं आज नहीं 2001 से बराबर आपकी गांधी में आता हूँ, लेकिन हमारे लोगों को फ्लावर मार्केट जल्द से जल्द फिलअप कर दिया जाएगा, क्योंकि ये महीना हमारे लिए बहुत अच्छा महीना है। तो इसमें इसी महीने में 27 अप्रैल को TRS पार्टी जो आज TRS बनी है उसका क्या नाम है? डॉक्टर अम्बेडकर साहब की पैदाइश 14 अप्रैल को हुई है। आज 14 अप्रैल को हम बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। इंडिया में सबसे बड़ा स्टैचू 125 फीट का हमारी स्टेट में लगाया गया, हैदराबाद में लगाया गया। हमारे स्टेट पर जितने स्कीम लेकर आए, लोग देखकर परेशान हो रहे हैं कि इतने अच्छे स्कीम किस तरह इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। डेफिनेट हमारे CM साहब आपके डिवीजन में भी यहाँ पर डबल बेडरूम है, तो यही कोशिश करेंगे अपने डिवीजन के या अपने गांव से के जो जरूर लोगों को मिले जो उसके हकदार है, और उसके लिए जरूर KTR साहब से नुमाइंदगी करेंगे, कमिश्नर साहब से बात करेंगे तो हमारे एरिया के लोगों को डबल बेडरूम मिलेंगे, तो बहुत खुशी की बात है। और एक हमारे भाई ने कहा था कि यहाँ पर बोर्ड की जमीन है, पर हम एक्ट के तहत हम उसको नहीं कर सकते। एक गवर्नमेंट की जमीन है, जरूर वहाँ पर भी डबल बेडरूम बनाएंगे और जरूर हमारे फैमिली को बात करेंगे। मैं एक ही बात कहता हूँ, जो हमारे CM साहब जिस तरह काम कर रहे हैं ना, उसकी मिसाल हम नहीं, सारे हिंदुस्तान के लोग आकर ठीक कर ले रहे हैं। रैतु बंधु, रैतु बीमा स्कीम इतनी अच्छी, पेंशन स्कीम दिया जा रही है। और बाकर सामने पेंशन स्कीम कितना था पहले? 75 रुपए पर मंथ था, उसे बढ़ाकर 200 रुपए किया गया। CM साहब ने सीधा 2014 रुपए किए। वजीर सेहत हरीश राव ने मुल्क के किसान आज तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तरफ देख रहे हैं। डबल इंजन की महाराष्ट्र हुकूमत में किसान काफी परेशान हैं। जहां के 150 किसानों का एक वफद जिसने रियासत का दौरा किया, तेलंगाना में किसानों के मुफाद में चंद्रशेखर राव हुकूमत के इक़दाम से काफी मुतासिर हुआ है। चूंकि वज़ीर आला KCR खुद किसान है, इसीलिए वो किसानों के मसाइल से बेहतर तौर पर वाकिफ हैं और किसानों की बहबूद के लिए उन्होंने कई इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों के लिए बिजली खरीदती है और किसानों को ये बिजली मुफ्त दी जाती है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी रियासत की हुकूमत 4 दिन के वक्फे से एक मरतबा पीने का पानी फराहम करती है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के सिवा 16 रियासतों में खवातीन को वज़ाइफ नहीं दिए जाते। उन्होंने मोदी हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि मोदी हुकूमत ने अडानी का 16,000 करोड़ का कर्ज माफ किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में 16 लाख मुलाजिमतें खाली हैं, तहम बीजेपी हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। वजीर मौसूफ ने सिद्दीपेट जिले के बंजारोपल्ली में BRS के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि तश्कील तेलंगाना से पहले 2014 में 30 करोड़ 28 लाख रुपये मालियत के धान की कटाई होती थी, ताहम गुज़िश्ता साल
344 करोड़ 16 लाख रुपए मालियत के धान की कटाई हुई है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर वोटों के लिए नहीं बल्कि तरक्की के लिए काम करते हैं। उन्होंने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चा लीक मामले का भी हवाला दिया और कहा कि हुकूमत इसके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। సిద్దిపేట నియోజకవర్గంలో ఎన్ని కోట్ల రూపాయల వడ్లు పండినాయి, ఈ కాళేశ్వరం వచ్చినాక ఎన్ని కోట్ల రూపాయల పంట పండిందో లెక్క తీసినాం. 2014-15లో 30 కోట్ల 28 లక్షల రూపాయల వడ్లు పండినాయి. 30 కోట్ల 28 లక్షల రూపాయల వడ్లు పండినాయి 2014-15లో. పోయిన సంవత్సరం మీరే కొన్నారు, అక్క జిల్లాలే కొన్నారు వడ్లు. పోయిన సంవత్సరం ఎన్ని వడ్లు పండినాయి మన సిద్దిపేట నియోజకవర్గంలో అంటే 344 కోట్ల 16 లక్షల రూపాయల వడ్లు పండినాయి. ఎక్కడ 30 కోట్లు, ఎక్కడ 344 కోట్లు? 10 అంతల కంటే ఎక్కువ పంట పండిందే. 10 అంతల కంటే ఎక్కువ పంట పండిందంటే ఒటిగానే పండిందా? ఏమన్నా అల్లావుద్దీన్ అద్భుత దీపం ఉందా మన దగ్గర? ఏమన్నా మంత్రం వేస్తే పండిందా? ఏం చేస్తే పండింది? కేసీఆర్ అనే ఒక అద్భుత దీపం కానే కాదన్న తెలంగాణ తెచ్చిండు. రానే రావన్న కాళేశ్వరం నీళ్లను 1/2 కిలోమీటర్ అంత ఎత్తి మన రంగనాయక్ సాగర్లో పోసి ఇవాళ ప్రతి ఊరు చెరువు నింపిండు, ప్రతి ఊరికి కాలువ దవ్విండు. ఆ కేసీఆర్ అనే అద్భుత దీపం వల్ల ఇవాళ ఇంత పంట పండింది. లేదా పండితే అవుతాగానే ఇన్నేళ్ళకెళ్ళి ఎందుకు కాలే? 40 ఏళ్ళు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు పాలిస్తే సాగునీరు కాదు కదా, తాగనీకి నీళ్లు కూడా ఇయ్యలేవాళ్ళు. నడిమిట్ల 20 ఏళ్ళు తెలుగుదేశం వాళ్ళు ఉన్నా పనికాహార పథకం అని ఊరిచ్చిరే తప్ప నా తాగునీరు లేదు, సాగునీరు లేదు, కరెంటు కూడా ఇయ్యలేకపోయినారు. ఇంత గొప్ప మార్పు వచ్చింది. ఇవాళ బాయికాడ 24 గంటల కరెంటు కావచ్చు, ఎకరానికి 10,000 రైతు బంధు కావచ్చు, సకాలంలో ఎరువులు కావచ్చు, ఊరూరికి కాంటా పెట్టి గింజ లేకుండా పండిన పంటంతా కొనడం కావచ్చు. కాళేశ్వరం तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने जगतियाल जिले के कोरटला बल्दिया की जानिब से लगाई गई खूबसूरत नर्सरी की सताइश की। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म केटीआर ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में नर्सरी की तस्वीर को पोस्ट करते हुए पूछा कि अंदाजा लगाइए कि ये खूबसूरत तस्वीर कहाँ की है। उन्होंने खुद इसका जवाब दिया और कहा कि कोरटला बल्दिया की जानिब से इस नर्सरी की देखभाल का काम किया गया है। 141 टाउन जीएचएमसी में मस्जिद 600 में ऐसी नर्सरीज हमारे पास हैं। उन्होंने कोरटला बल्दिया के कमिश्नर मोहम्मद अयाज की सताइश की। तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस की रुकने कानूनसाज कौंसिल के कविता ने कहा कि बेरोजगारी की शरह 7.8% है, जो कि 3 माह में अब तक की सबसे ज्यादा। हम नौजवानों की सलाहियत से इस्तेफादा की मसाई के लिए क्या कोई फिक्रमंदी जाहिर की जा रही है? कविता, जो सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म रहती हैं, ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि हकीकत यह है कि आज के हिंदुस्तान में अवाम हकीकी डिग्रियों के बावजूद मुलाजिमत हासिल नहीं कर पा रहा है और एक शख्स जिसके पास डिग्री नहीं है सरकर्दा ओहदों का हामिल है। शहर हैदराबाद के कल्ब में हुसैन सागर के करीब दस्तूर हिंद के मुअम्मर B.R. अम्बेडकर के 125 फीट ऊंचे मुजस्समे की तैयारी का काम आखिरी मरहले में पहुंच गया है। हुकूमत की जानिब से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबू जगजीवन राम जयंती तकारीब के सिलसिले में कमेटी तश्कील दी गई है। वजीर बहबूद के ईश्वर ने इस कमेटी के एजाजी चेयरमैन होंगे। जगजीवन राम और अम्बेडकर जयंती को रियासती हुकूमत बड़े पैमाने पर मनाएगी। कांसे के 125 फीट ऊंचे मुजस्समे को पार्लियामेंट की इमारत में लगाए गए अम्बेडकर के मुजस्समे की तर्ज पर बनाया जा रहा है। पार्लियामेंट में यह मुजस्समा 50 फीट ऊंचा है। शहर हैदराबाद में तैयारी के आखिरी मरहले से गुजरने वाले इस मुजस्समे के लिए 791 टन स्टील और 96 मैट्रिक टन पीतल का इस्तेमाल किया गया है। मुजस्समे के पुर्जे नोएडा में कांसे से बनाए गए हैं, जिसको बाद अज़ा हैदराबाद मुंतकिल किया गया। अम्बेडकर जयंती के मौके पर इस माह की 14 तारीख को मुजस्समे की नक़ब कुशाई की जाएगी।
चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान और कमिश्नर अखिलती बहबूद जनाब बी शफीउल्लाह ने इतवार को नामपल्ली के हज हाउस में रमजान गिफ्ट पैकेट्स की गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। बादअज़ां मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने बताया, हर साल रमजान की तकरीबात के हिस्से के तौर पर 4,50,000 गिफ्ट पैक गरीब और मुस्तहिक खानदानों में तकसीम किए जाएंगे। तेलंगाना रियासती हुकूमत महकमा अखिलती बहबूद के साथ तालमेल में रमजान गिफ्ट पैक तकसीम करती है। तकरीबन 815 मसाजिद की इंतजामी कमेटियों को गिफ्ट पैक के अलावा इफ्तार डिनर के लिए 1 लाख रुपए भी दिए जाएंगे और हर कमेटी 500 पैक तकसीम करेगी। मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने कहा कि तेलंगाना रियासती हुकूमत गरीबों, जरूरतमंदों और बेसहारा लोगों के साथ है। उन्होंने वजीर आला के सीआर का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस स्कीम को शुरू किया ताकि गरीबों को रमजान की ईद मनाने के काबिल बनाया जा सके। इस मौके पर वक्फ बोर्ड सीईओ ख्वाजा मोइनुद्दीन, डायरेक्टर अखिलती बहबूद वक्फ बोर्ड और दीगर महकमों के अहदेदार भी मौजूद थे। रमज़ान के जो ईद के किट्स सीएम साहब की जानिब से दिए जाते हैं, आज उसका आगाज हो चुका है, जिसमें खासकर शिरकत करते हुए उनकी सदारत में हमारे शफीउल्लाह साहब, हमारे वक्फ बोर्ड सीईओ ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब, हम मिलकर जो सो इसका आगाज करे हैं। जितने भी लोग हैं, एमएलए भी कोटा हमारे सिटी का दिया गया है और कारपोरेटर्स का भी दिया गया है। मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आने वाले 6 तारीख तक, ये महीने की 6 तारीख इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले आप हमारे से कोऑर्डिनेट करके अपने लेटरहेड्स पर जल्द से जल्द हमारे पास से रुजू होकर किट्स, जितने भी किट्स है यहाँ से ले लीजिए। और खासकर जो रकम दी जाती है हर मसाजिद को 1 लाख रुपए, उसके लिए हम चेक्स भी रेडी है। इसके लिए हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द आप लोग हमारे पास आकर मस्जिदों का जो नाम है, मसाजिद का नाम, कमेटी का नाम और उसका अकाउंट नंबर हमारे को दे दीजिए, जिस वजह से हम जल्द से जल्द चेक्स इसके अरेंज करके बिफोर 6 तारीख, अप्रैल की 6 तारीख तक हम आपको दे देना है। शुक्रिया। शहर हैदराबाद के रहमत नगर डिवीजन में वाक़ HF नगर में वाक़ एक फंक्शन हॉल में माह रमजान मुबारक के पेश नजर रमजान गिफ्ट पैक्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर हैदराबाद जिले किया है बिना बोले, हम भी चैलेंज करें बिना कैसा लगा के बोल, कोई डरने का कुछ भी नहीं है। वो जल्दी से बोला घर को पब्लिक को खुद भिजाने का आ गया, बिना आ गए। मगर हम लोग PRS गवर्नमेंट हमेशा गरीब लोगों के लिए सोचते होते हैं और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब नहीं देखते हम लोग। जो भी रहते हो गरीब लोगों को हेल्प करना, उस वजह से ये प्रोग्राम पूरा लगा है। एक एक ईद को एक एक गरीब को एक एक कुछ ना कुछ देना बोलते सीएम साहब लगाए। अच्छा से अच्छा सेवा और आगे भी मिलजुल के अभी रहमत नगर डिवीजन है। जिले जंगांव के बचनापेट मंडल के मुख्तलिफ मुस्लिम आबादी वाले मवाजियात में मौजूद मसाजिद में बरसरे खिदमात आयमा और मौजनीन में हम साउथ फाउंडेशन जंगांव की जानिब से जारी माह रमजान मुबारक के तनाजुर में 1 माह पर मुश्तमिल जरूरी अशिया राशन के किट्स मोहम्मद याकूब पाशा की जानिब से आज तकसीम किए गए, जिसके नतीजे में छोटे छोटे खरियों में मसाजिद के आबादी की फिक्र और दीन की खिदमत करने वाले आयमा और मुअज्जिनीन की कुछ हद तक माली मदद हो पाई। इस मौके पर मोहम्मद याकूब पाशा ने मजीद आयमा कराम की खिदमत के लिए साहिब सरूद और मुखीर अफराद को अपना दस्ते ताउन दराज करने की परवाज अपील की। जामा मस्जिद सैयदा एहतिशाम टारानगर में चांद रात से नमाज तरावी में रोजाना 3 पारे सुनाने का एहतमाम किया गया। मौलाना हाफिज मोहम्मद शोएब आलम ने रोजाना नमाज तरावी में 3 पारे सुनाए। मोहम्मद महमूद पाशा की निगरानी में रमजान के पहले दहे में एक कुरान शरीफ मुकम्मल कर ली गई। इस जिमन में खुसूसी दुआ का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से हाफिज मोहम्मद शमसुद्दीन के अलावा राजेंद्र नगर के BRS सीनियर लीडर मोहम्मद मुर्तजा अली, मोहम्मद परवेज और दीगर मसाजिद कमेटी के अरकान और मुसलमानों की कसी तादाद मौजूद थी।
माशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से जामा मस्जिद सैयद एहतशाम टाटा नगर में गुज़श्ता 14 साल से यहाँ पे दहे का इंतज़ाम हो रहा। आज भी नमाज तरावी में 3 पारे चांद रात से सुनाए जा रहे थे। हमारे हाफिज़ साहब आज 30 पारे मुकम्मल हुए, पहला दहा मुकम्मल हुआ। हाफिज़ क़ारी शोएब आलम साहब की निगरानी में आपने यहाँ पे 3 पारे सुनाए हैं, काबिल मुबारकबाद है। तमाम मुसल्लियों की तरफ से कमेटी की जानिब से आले जनाब मोहतरम मुक़ाम मोहम्मद मुर्तज़ा अली साहब की जानिब से गुलपोशियों का एहतमाम रहा। बड़ा बहुत ही जोश व खरोश का मामला रहा। महमूद भाई जो मस्जिद के सदर साहब है और भी यहाँ के मस्जिद के कमेटी के लोग हैं, ज़िम्मेदारान हजरात हैं, नौजवान बच्चे हैं, बहुत ही अच्छा मंज़र रहा माशाअल्लाह। सब लोग ख़त्म कुरान में हाजिर रहे, बयान भी रहा। हर साल महमूद भाई जो मस्जिद के सदर साहब है उनकी ज़ेर निगरानी में ये काम होता है। 14 साल से यहाँ पे पहला दहा का एहतमाम किया जा रहा। सनतनगर डिवीजन के दोस्त नूर मोहम्मद कॉलोनी में वाक़ जामा मस्जिद जाफरी में माह रमजान के पहले अशरे में रोजाना 3 पारे सुनाने का अहतमाम किया गया और पहले दहे के दौरान एक कुरान मस्जिद को मुकम्मल कर लिया गया। शेख अनवर हुसैन और बरादरान की जानिब से जामा मस्जिद जाफरी के सदर सैयद नोमान और सरपरस्त सैयद आमिर की निगरानी में हाफिज मोहम्मद बदियुद्दीन ने रोजाना 3 पारे सुनाए। पहले अशरे में एक कुरान शरीफ की तकमील पर खुसूसी दुआ का भी अहतमाम किया गया और शेख अनवर ने हाफिज साहब की शालपोशी और गुलपोशी की। इसके अलावा मस्जिद कमेटी के तमाम अरकान को हदिया और नजराना भी पेश किया गया। इस मौके पर मोहम्मद कमाल, मोहम्मद अफसर, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद अकबर, शेख यूसुफ, अनवर हुसैन, शेख अफसर, शेख असगर, शेख अबरार के अलावा मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारान और मुसल्लियान की कसी तादाद मौजूद थी। ऑल इंडिया सूफी उलमाए कौंसिल के ज़ेरे एहतमाम आइमा व मौज़नीन हजरात जिनको वक्फ बोर्ड से एजाज़े नहीं मिलते हैं, जिनको मसाजिद में 5 ta 8 हजार रुपये ही तनख्वाहें मिलती हैं, इनको 2000 मालियत की राशन किस्त नकद 1200 रुपये दिए गए। इस मौके पर सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादर अनाल, मौलाना शफी मसूदी, अबरार आजाद, मिनहाज खादी व दीगर मौजूद थे। हूँ कि जिसने इस गुनाहगार इस फ़कीर को अपने बंदों की खिदमत के लिए कुछ मौका इनायत फरमाया और अल्हम्दुलिल्लाह इसी सोच के तहत ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल का क़याम अमल में आया था और उस वक्त से आज तक तकरीबन 6 साल का अरसा हो रहा है और 2018 से मुसलसल अइम्मा मौज़नीन की खिदमत में लगे हुए हैं। चाहे हुकूमत की तरफ से एजाजियों की जो ना अदम इजराई का मामला हो या दरख्वास्तों की मंजूरी का मामला हो, हर मामले में अल्लाह ताला ने हमसे खिदमत लिया है और इंशाअल्लाह ताला खिदमत जारी रहेगी। लेकिन हुकूमत तेलंगाना जो तेलंगाना में अइम्मा मौज़नीन के लिए जो एजाजियों का ऐलान किया था, जिस आवारा कुत्तों के हमले में जिले निर्मल के अनबरीपेट गांव में 20 बकरे हलाक हो गए हैं। ये वाकया इतवार को पेश आया। ये बकरे के कौमरान नामी शख्स के थे और इस वाकये में इसने गहरे दुख का इजहार किया है और हुकूमत से मुआवजे की फराहम का मुतालबा किया है। इसने कहा कि इस वाकये में 5 बकरे शदीद जख्मी भी हुए हैं। हर बकरे की कीमत 50,000 रुपये है। मुकामी अफराद ने इसी दौरान आवारा कुत्तों पर लानत पर अफसोस का इजहार किया। आंध्र प्रदेश के जिले तिरुपति में एक शख्स को इसकी कार पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। लाश नाकाबिले शनाख्त होने पर गाड़ी के नंबर की बुनियाद पर तफसीलात मालूम की गई। मकतूल की शनाख्त नागाराजू के तौर पर की गई है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। पुलिस ने बताया कि मकतूल बेंगलुरु की एक मारूफ कंपनी में भी काम किया करता था। बताया जाता है कि बेंगलुरु से ब्रह्मनपल्ली जाने के दौरान हफ्ते की निफ्स शब हमलावरों ने यह वारदात अंजाम दी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और मुलजिमीन की तलाशी शुरू कर दी।
महकमा मौसमियात ने कहा है कि 2 ता 6 अप्रैल तेलंगाना के बाद मुकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में इसने कहा कि आज से जुमेरात तक रियासत में बाज मुकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अजीम तरीन दर्जे हरारत 33 डिग्री सेल्सियस जिले महबूबनगर में दर्ज की गई है। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।